नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आप स्कूलिंग में हैं, कॉलेज में हैं, जूनियर कॉलेज में हैं और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं इस वीडियो को तो पहले आप पूरा सुन लें, फिर अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर सुनाएं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय आ रहा है दोस्तों और एग्ज़ाम का प्रेशर शुरू हो गया है। हम इस एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे डील कर सकें, खान पान कैसे रख सकें, टाइम टेबल कैसे बना सकें और हम अपनी पूरी तैयारियों कैसे कर सकें ताकि हम हंसते मुस्कुराते हुए विदाउट फियर हम एग्ज़ाम को फेस कर सके। तो बहुत सारे गुरु मंत्र देने वाला हूं, तो पूरे वीडियो में बन के रहें और बहुत इंजॉयमेंट के साथ, मस्ती के साथ आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा देखना है। और अच्छा लगे तो अपने स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को और शेयर करें ताकि आपका भी भला हो और सबका भला हो। गेटिंग? सो दोस्तों, सबसे पहला नियम है मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए कि यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई जाएंगी उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स मैं बताऊंगा उस सारे रूल्स को मानना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी रहता है, वो पंखा बेचते रहता है ना, हाथ से चलाने वाला पंखा बेचते रहता है और जोर जोर से आवाज़ लगाता है, ले लो पंखा, ले लो पंखा, ले लो पंखा, मेरा पंखा लाइफ टाइम कभी नहीं टूटेगा, पंखा ले लो, पंखा ले लो। तो लोग गजब चकित हो जाते हैं। लोग उसको, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, सब उसके पास आती हैं, बोले भैया दे दो पंखा। कितने का दिए? बोले 50 रुपये का। बोले 50 रुपये का पंखा कभी नहीं टूटेगा? हाँ बोले कभी नहीं टूटेगा। तो दे दिया वो पंखा, उसने बेच दिया 50-50 रुपये का। और थोड़ा सा आगे वो गया था बेचते बेचते, तब तक एक महिला दौड़ते हुए उसके पीछे आई, बोले भैया आपका तो पंखा टूट गया। तो आदमी कहता, बोले हमारा पंखा कभी टूट ही नहीं सकता। बोले कैसे? आपने पंखा कैसे चलाए? तो महिला बोलती, मैंने पंखा हाथ ऐसे ही चलाया। बोले पंखे को हवा ले रही थी, ऐसे ऐसे चला रही थी। बोले मैडम उस पर पढ़ना तो था, उस पर रूल्स लिखा है कि पंखे को सीधा रखना है और सिर को हिलाना है, पंखा कभी नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब कोई रूल्स बताया जाता है, ये सेमिनार में, इस ट्रेनिंग में मैं जो कुछ बता रहा हूँ पहले उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब तक आप ये पूरे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों की कॉमन समस्या है कि एनर्जी की कमी है, पहली चीज। दूसरा है लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम है। और तीसरा है दोस्तों मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप बताएं कि हाँ सर यही मेरा भी प्रॉब्लम है। और चौथा एक प्रॉब्लम है दोस्तों, याद करते हैं तो भूल जाता है। मानते हैं? तो ये 4 समस्याओं पर यहाँ पर आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे। एक तो एनर्जी कम है और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस कम है दोस्तों, और याद करते हैं तो हमें भूल जाता है। यस? तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, एनर्जी कम वाली, जो जिनको लगता है कि बहुत नींद आती है, बहुत सुस्ती रहती है, बहुत उबासी रहती है, तो विद्यार्थियों दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझा रहा हूँ। ऐसा समझिए कि आप स्कूल से आए हैं, बहुत थक हार के आए हैं, उस दिन कल्चरल एक्टिविटी भी स्कूल में रही होगी कुछ, और कुछ फिजिकल पीटी वगैरह भी करवाए थे। बहुत थके थके आप घर पहुँचे, और ध्यान से इस स्टोरी को सुनना है। बहुत थके थके आप घर पहुंचे और बिल्कुल एकदम से, मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। और इतने में आपने अपना बैग वहां फेंक दिया और मतलब एक गिलास पानी लेने की हिम्मत नहीं है। इतने में आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? आप आराम से वैसे सुस्ताते रहेंगे? नो, नॉट एट ऑल। आप इमीडिएट एक्टिव हो जाएंगे और फटाफट वहाँ भी जो भी व्यक्ति रहेंगे, चाचा, ताऊ, मामा, जिनके साथ भी हो सकेगा, आप फटाफट हॉस्पिटल भागेंगे। मानते हैं सभी लोग? तो चैट बॉक्स में बताइए यस हम हॉस्पिटल जाएंगे। मानते हैं? यस? तो आप हॉस्पिटल पहुँचे दोस्तों और आपने अपने पेरेंट्स को देखा, उनसे मिले एंड दे आर वेरी नॉर्मल। अभी वो नॉर्मल है, कोई खतरा नहीं है, बहुत ही कंफर्ट फील कर रहे हैं। और आप फिर हॉस्पिटल के टेबल पर शांत से बैठ गए, बहुत थक गया हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। और इतने में डॉक्टर आपको कहते हैं आके कि आप अपने पेरेंट्स के लिए जूस लेकर आइए। अब क्या बोलेंगे डॉक्टर को? सर प्लीज़ मैं स्कूल से बहुत थक के आया था, फिर मैं यहाँ पर आया, अभी मेरे को मत बोलो। आप ऐसा बोलेंगे? नो, आप जूस लेने जाएंगे। सपोज आप जूस लेने के लिए चले गए, नीचे हॉस्पिटल के गए, जूस लेने के लिए आप जा रहे हैं और जूस हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे 200 मीटर के दूर पर वहाँ पर जूस है, जूस की दुकान है। और आप जूस लेने के लिए जा रहे थे, तभी 2 कदम आप आगे बढ़े हॉस्पिटल से, तो वहाँ एक कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने आपकी तरफ घूर के देखा और अपनी पूंछ हिलाई और आपके कान में एक भाव की आवाज़ आई। आप क्या करेंगे? आप कुत्ते को बोलेंगे एक्सक्यूज मी,
मैं बहुत ऑलरेडी थका हूँ, प्लीज़ मेरे पीछे मत भाग, ऐसा बोलेंगे? नो, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। क्या करेंगे आप? यस, भागेंगे। तो आप जोर से भागेंगे और कुत्ते से भी तेज भाग रहे। सोचिए, जहाँ एक गिलास पानी लेने की हिम्मत नहीं थी, वहाँ कुत्ते से तेज आप भाग रहे हैं। वेरी गुड। और आप भाग के कुत्ते से तेज आगे निकल गए, जूस वाले की दुकान पर पहुंचे और आपने जूस खरीदा और जूस लेकर फिर वापस आ रहे हैं। अब तो हालत पूछने लायक नहीं, मतलब आप तो बहुत थक गए हैं। गेटिंग? और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आए, वो आपका इंतजार कर रहा था, कुत्ता। उसने फिर से आपकी तरफ देखा, पूंछ हिलाई और आपके कान में एक भाव की आवाज आई। अब आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, इनफ इज इनफ। एक बार हो गया, ठीक? ऐसा बोलेंगे? नो, क्या करेंगे? यस, भागेंगे। अभी भी भागेंगे। सोचो, फिर से कुत्ते से तेज आप भाग रहे हो। कितनी एनर्जी आप में है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे दोस्तों, वहां जूस देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर एक एड्रिनल नाम की ग्लैंड्स है। हमारे शरीर में एक सुपर एनर्जी हब है। हम जितना चाहें एनर्जी यहां से ले सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है, जब तक हम एनर्जी डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, ये शरीर हमें देगा नहीं। हम जितनी एनर्जी मांगते जाएंगे, ये उतनी एनर्जी देता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो गोल हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, नेता बनना है, मिनिस्टर बनना है। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? एक तगड़ा गोल डिसाइड करो और सोचिए, हॉस्पिटल जाना है, मम्मी पापा का एक्सीडेंट, सोचो कितना बड़ा गोल है। हाँ, एक इसमें कोई एक्सक्यूज हो सकता है क्या? नो, इसलिए आपके पास एनर्जी मिली। तो एनर्जी हमारा बॉडी तभी देगा जब आपका गोल जो है, डिजायर जो है, बर्निंग होनी चाहिए। मतलब सांस जितनी जरूरी है, इतना जरूरी जब आपका गोल होगा, आपके लक्ष्य होंगे, तब जाके हमें हमारा बॉडी एनर्जी देगा। और एंडलेस अनलिमिटेड एनर्जी हमारी बॉडी में है। तो जो पहली आपकी समस्या थी दोस्तों की एनर्जी लो है, वो तो आपकी समस्या समाधान हो गया होगा कि एनर्जी बहुत है, हम डिमांड नहीं करते। डू यू एग्री विद मी? मानते हैं तो चैट बॉक्स में सभी लोग बताएं कि यस सर, हमारे अंदर सुपर एनर्जी है। सुपर एनर्जी है। डू यू एग्री विद मी? दूसरा दोस्तों, कॉन्फिडेंस कम है ना हमारे अंदर। हम एग्जाम को फेस करने जब जाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है। पढ़ाई करते समय या एग्जाम को फेस करने का कॉन्फिडेंस कम है। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस तभी तक कम रहेगा जब तक आप दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहोगे। जब तक आपको पापा के सक्सेस, पापा के नाम का यूज करके, मतलब मेरे ये पापा हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपके नाम से आपके पापा जाने जाए। समझो जरा बात को। मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे, मेरे ताऊ ऐसे। नो, मैं ऐसा हूं। आपको यह मन में सोचना है कि मेरे नाम से मेरे परिवार के लोग जाने जाए। तब देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा। जब तक हम लोगों के प्रोटेक्शन में रहते हैं, जब तक हम लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं दोस्तों, तब तक हमें हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तो कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए एक तो तरीका यह होगा कि अपने नाम को बनाने का संकल्प लें। दूसरा है, कॉन्फिडेंस डाउन रहता है जब हमारी तैयारी नहीं होती है। कहीं आप समझ लो स्पीच देने जा रहे हैं और आपका प्रिपरेशन नहीं, तो वैसे भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपकी अगर तैयारी बराबर है दोस्तों, सोचिए लोग ओलंपिक में जाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का परफॉर्मेंस देने के लिए 10-10 साल की तैयारी करते हैं। सो दोस्तों, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी का कोई विकल्प नहीं है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैसे करना वो मैं अभी आगे बता रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। डू यू एग्री विद मी? मानते हैं सभी लोग कि अगर प्रिपरेशन है, तैयारी है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। तो हमारा 2 मुद्दा तो दोस्तों यहां पर सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की कि हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल, इंपैक्टफुल गुरु मंत्र है कि आप पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक ट्रेंड मेमोरी होती है, एक अनट्रेंड मेमोरी होती है ना। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोगों से कितने लोग यहां पर दिमाग ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा दिमाग चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखें, ज्यादा दिमाग चाहिए आपको। कितने लोग ज्यादा दिमाग चाहिए चैट बॉक्स में आप बताएं। यस, चाहते हैं ज्यादा दिमाग? यस, ओके। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारे पास भरपूर दिमाग है। मतलब यहां ऑपरेट करके और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग है वो भरपूर है, सिर्फ उसको ट्रेंड करने की जरूरत है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मेमोरी कैन इंप्रूव ओनली,
नॉट इंक्रीज, इंप्रूव, बढ़ाई नहीं जा सकती, उसको इंप्रूव किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ठीक, तो हमारी याददाश्त बराबर रहे, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको याद प्रॉपर रहे, इसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा अपने मेमोरी को। तो हमारे दिमाग याद क्या क्या रखता है, इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग याद रखता है दोस्तों मूविंग चीज को। तो जो हम पढ़ाई करेंगे उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक से आंख बंद करके किसी मूविंग चीज से, जैसे चलती हुई ट्रेन है, कार है, बस है, बादल चल रहे हैं, तो मूविंग चीज से उसको अटैच कर दे, ज्वाइंट कर दे, जोड़ दे, ठीक, तो लिंक कर दे। लिंकिंग मेथड और विजुअलाइजेशन मेथड साथ में आप यूज करेंगे। दूसरा, हमारा माइंड याद रखता है कलरफुल चीजें, रंगीन चीजें अगर रहेंगी तो कभी भी पढ़ाई आप मल्टीपल कलर के पेन से करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा दोस्तों, हमारा माइंड याद रखता है मोर इन नंबर। एक चींटी आपको दिखेगी तो याद नहीं रहेगी, अगर लेकिन 1000 चींटियों का झुंड चला जा रहा है तो झुंड आपको याद रहेगा। एक भेड़ याद नहीं रहेगी, 1000 भेड़ जा रही तो आपको याद रहेगी। तो मोर इन नंबर आपको याद रखता है। और चौथी चीज है, कोई बड़ी चीज याद रखती, छोटी नहीं, जैसे हाथी, बड़ा पहाड़, ये आपको याद रखता है ना। हमारा दिमाग क्या याद रखता है? बड़ी चीजें याद रखता है, कलरफुल चीजें याद रखता है, मूविंग चीजें याद रखता है। या तो हमारा माइंड याद रखता है यूनिक चीजें, मतलब यूनिक, जैसे अमीबा टाइप का कुछ हो, है ना, जैसे वो कोई मिल गया फिल्म में, एक जादू आया था, जादू ऐसा अलग तरीके का मुंह था, बोरा पहना हुआ था उसने, बोरे से उसको ढके थे, लाइक। तो जो अलग चीजें हैं, हटके चीजें हैं, तो वो चीज दोस्तों हमारा ब्रेन याद रखता है। तो आज से आप जो पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई को ऐसे अलग अलग चीजों में जोड़ देंगे, ये संकल्प हम सभी लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इससे आपका कंसंट्रेशन दोस्तों इंप्रूव होगा। कंसंट्रेशन हमने देखा, एनर्जी हम में आ गई, पढ़ाई का तरीका हम में आ गया, और हमारा माइंड जब कोई चीज़ याद रखते हैं तो उसको याद रखने का तरीका हमने समझा कि अगर मल्टीपल कलरफुल पेज से चीज़ों से हम पढ़ाई करेंगे, उसको जोड़ के रखेंगे तो हमें याद रहेगा। तो ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी हमारी हो गई। इसमें एक बात याद रखिए दोस्तों कि हमारे दिमाग ने कभी कोई चीज़ भूलता ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरा ये सेमिनार सुन रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, आप मुझे भूल के दिखाइए कि मैंने पंकज शुक्ला को कभी नहीं सुना। नॉट पॉसिबल। हमारे माइंड की खास बात है, हमारा माइंड कभी कुछ भूलता ही नहीं है। गेटिंग? तो माइंड में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉलिंग प्रॉब्लम। रिकॉल नहीं कर पाते हम टाइम पे कोई चीज, बस दैट्स इट। तो रिकॉल करने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, मूविंग चीजें, मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई मेथड्स है, कोई परिभाषा है, कोई डेफिनेशन है, आप उसको हाथी से जोड़ दो कि हाथी के पूंछ पर लिखा है, हाथी के पेट पर लिखा, हाथी के सूंड पर लिखा है, कमल का फूल ले लो, कुछ भी ले लो ऐसी यूनिक चीजें, पहाड़ ले लो, बादल ले लो, सूरज ले लो, उसको यूनिक चीजें। रिकॉलिंग, कभी आपने महसूस किया होगा कि आप एकदम से किसी का नाम भूल जाते हैं, क्या था क्या था क्या था, या कोई आंसर है आपने एकदम से क्या था क्या था, एक लाइन, एक मोमेंट कोई याद दिलाया तो आपको पूरा आंसर याद आ जाता है। मानते हैं ऐसा? काफी बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आप एग्जाम में आप आंसर सोच रहे हैं, आपको नहीं याद आया, और जैसे एग्जाम के आप बाहर आते हैं आप बोलते अरे यार आंसर याद आ गया। गेटिंग? एग्जाम के अंदर नहीं याद आया, तो मतलब प्रॉब्लम रिकॉलिंग के, भूलने की नहीं है। तो रिकॉलिंग करने का ये तरीका मैंने अभी आपको सिखाया कि जब आप विजुलाइज करेंगे, लिंक कर देंगे, तो आपको याद रहेगा। गॉट द पॉइंट? एंड एक मुद्दा है दोस्तों, कंसंट्रेशन नहीं लगता, है ना, ध्यान नहीं लगता। कभी आपने महसूस किया है कि आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या पबजी खेल रहे हो, या कोई कार्टून देख रहे हो, या कोई भी गेम खेल रहे हो, और आपकी मम्मी आपको बराबर आवाज लगा रही बार 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 बार, कभी सुनाई दिया आपको? नो। कितना सुपर कंसंट्रेशन। ऋषि मुनि फेल है। जो ऋषि मुनि थे उनके पास भी शायद इतना कंसंट्रेशन नहीं था जितना आपके पास है। तो कंसंट्रेशन में तो आप लोगों की महारत है, सच्ची बता रहा हूं लोग, लेकिन अब समस्या पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है। तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, गेम में कंसंट्रेशन है, मोबाइल में कंसंट्रेशन है, जस्ट बिकॉज कि मोबाइल खेलने में मजा आता है, पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है। बात समझ आ रही है? तो जब मजा पैदा कर लो पढ़ाई में, आप मस्ती के साथ पढ़ो, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, उसमें कार्टून लगा दो, उसमें जोक क्रिएट कर दो, उसमें मजा ला दो कि मेरे पापा की नाक ऐसी बहुत बड़ी हो गई, उनके नाक पर कुछ चीज़ लिखी हुई है, और मस्ती के साथ, इंजॉयमेंट के साथ। एक दो फ्रेंड्स ऐसे रखो जिनके साथ मस्ती के साथ आप पढ़ो, रिवीजन करो बढ़िया उसको। गेटिंग माय पॉइंट? तो मजे के साथ पढ़ना। गेटिंग? तो कंसंट्रेशन दोस्तों इससे इंप्रूव होगा जब आपको मजा आएगा। मजा आएगा तो कंसंट्रेशन है, नहीं तो नहीं। तो मस्ती के साथ पढ़ना, अपने गोल और अपने लक्ष्य को याद करके पढ़ना। मेरी एक बात याद रखना, मस्ती के साथ, पढ़ाई में मस्ती नहीं और मस्ती में पढ़ाई नहीं।
ध्यान रखना, मस्ती के साथ पढ़ने, गेटिंग, मज़ेदार बनाओ उसको, एकदम इंजॉयमेंट के साथ पैशनेट होके पढ़ो, जितनी देर पढ़ो पैशनेट होके पढ़ो। एक जगह एक टाइम फिक्स कर लो कि उसी जगह पर उसी समय बैठकर आप पढ़ेंगे। इससे आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया होगी और इससे आपका रूटीन भी दोस्तों बहुत अच्छा बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब बात है कि हम अपना पूरा टाइम टेबल कैसे सेट करें कि पढ़ाई हमारी एग्जाम का प्रिपरेशन हो पाए। इसका एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इस तरीके को आपको फॉलो करना है। आपको यहां पर दोस्तों मैं आपको देखिए एक तरीका सिखा रहा हूं। मेरे पास ये एक नोटबुक है, आप देखिए इस तरीके से आप एक नोटबुक लीजिए और इस नोटबुक में एक पेज लीजिए, उस पेज में इस तरीके से आप लिख लीजिए जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, देखिए कैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैंने लिखा कि होमवर्क टाइम टेबल, और यहाँ पर जैसे एक महीना मेरे पास है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, 1 मंथ है, तो मैंने एक महीने का उल्टी गिनती लिख लिया हूँ, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसे 30 डेज हमने यहाँ पर पूरा लिख लिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना है कि ये एक दिन, जैसे आज 30वां दिन है तो आज हमने 30वां दिन पढ़ाई किया और हम इसको करते हैं कट। हमने इसको क्या किया, 30वें दिन को काट दिया 30वें दिन को, और मैं नीचे की लाइन फिर पढ़ता हूं, नाउ आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन टाइम। मैंने अपने जीवन का एक दिन का गोल्डन टाइम खत्म कर दिया है। फिर दूसरा दिन आएगा तो हम दूसरे दिन को कट करेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे नाउ आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन टाइम। तीसरा दिन आएगा, इसको भी कट करेंगे। ऐसे कट करते 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 कट करते करते एक समय आएगा दोस्तों कि 8, 7, 6, 5, नाउ आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन टाइम। फिर आपके पास सिर्फ पता चला 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। गेटिंग? तो इस सिस्टम को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतरीन इंप्रूव होगा और आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और एग्जाम से जुड़े हुए, पढ़ाई से जुड़े हुए और वीडियो मैं अभी आप लोगों के बीच में लाने वाला हूं, तो इसका लाभ आप सभी लोग उठाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। और आप अगला वीडियो और चाहते हैं इस तरीके का वीडियो तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं इस तरीके की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।